मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ। आगामी चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पूरे जोश और खरोश के साथ मैदान में उतर रही है। इसी के चलते डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए एटा पहुंचे, जहां उनका स्वागत कार्यकर्ताओं की तरफ से किया गया। जिसके बाद डिप्टी सीएम ने सबसे पहले सरदार भगत सिंह को नमन करते हुए शहीदों को याद किया। इसके साथ ही भाजपा सरकार के पिछले 9 सालों की उपलब्धियों को भी गिनाई। इस दौरान डिप्टी सीएम कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बात भी की। गाजियाबाद के कोतवाली घंटाघर क्षेत्र के इंडस्ट्रियल इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब इंडस्ट्रियल इलाके में मौजूद केमिकल की फैक्ट्री में आग लग गई, जिसके बाद पूरे इलाके में धुएं का गुब्बार देखने को मिला। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 17 गाड़ियां ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। झांसी का नवोदय विद्यालय उस वक्त जंग का अखाड़ा बन गया जब कश्मीरी और झांसी के छात्र आमने सामने आ गए और दोनों तरफ से पथराव शुरू कर दिया गया। बता दें कि इस घटना की शुरुआत जुलाई महीने में हुई थी और झांसी के बरुआ सागर स्थित नवोदय विद्यालय से कक्षा 9 के 20 छात्रों को जुलाई महीने में कश्मीर भेजा गया था। उन्हें कश्मीर में रहकर वहां की संस्कृति को सीखने और समझने का लक्ष्य दिया गया था। पुलिस के मुताबिक बरुआ सागर में पढ़ाई कर रहे छात्रों को सूचना मिली कि यहां से कश्मीर पहुंचे छात्रों के साथ राजौरी स्थित नवोदय विद्यालय के हॉस्टल में वहां के स्थानीय छात्रों ने मारपीट की। इस सूचना से पूरे हॉस्टल में आक्रोश फैल गया और छात्रों के बीच मारपीट शुरू हो गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छात्रों को समझाकर शांत कराया। देश में गणेश जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिस दौरान आम लोगों ने पूरी श्रद्धा के साथ बप्पा को अपने घरों में स्थापित किया और अब 10 दिनों बाद बप्पा को विदाई दी गई, जिसमें गणेश जी को विदाई देते हुए सभी भक्तों ने ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ गणपति की भक्ति में लीन दिखे। इस दौरान विसर्जन में शामिल लोगों ने फूल और गुलाल बरसाते हुए गणपति जी को गंगा की धारा में विसर्जित किया। मैनपुरी के थाना क्षेत्र के गांव में उस समय हड़कंप मच गया जिस समय गणेश प्रतिमा को विसर्जन करने आए 4 श्रद्धालु सरोवर में डूब गए। श्रद्धालुओं के डूबते ही घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई, जिसके बाद आनन फानन में गोताखोरों ने रेस्क्यू कर डूब रहे 4 लोगों को बाहर निकाला, जिन्हें गंभीर हालत को देखते हुए सफाई रेफर कर दिया गया। सरोवर में डूबने की वजह से 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आज कुछ लोग गणेश विसर्जन के लिए मार्कंडेय ऋषि आश्रम घेरोर आए थे। वहाँ पर विसर्जन के पश्चात वहीं पर स्थित एक तालाब में 4 लोग नहाने लगे और गहरे पानी में चले गए, जिसमें वहाँ पर उपस्थित पुलिस बल द्वारा गोताखोरों के माध्यम से शीघ्र उनको बाहर निकाला गया। सहारनपुर के थाना नागल के शीन गांव के पास नगर निगम महापौर डॉक्टर अजय सिंह के काफिले के साथ हादसा देखने को मिला, जहां महापौर का आधा दर्जन गाड़ियों का काफिला मेरठ में पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था। उसी दौरान गाड़ी का टायर फटने से गाड़ी गहरे गड्ढे में गिर गई, जिसमें सवार 2 महिला पार्षद सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया। फर्रुखाबाद जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र के त्रिपोलिया चौक से दरोगा की दबंगई का मामला सामने आया, जहां गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान दरोगा की गुंडागर्दी दिखाई दी। पूरा मामला डीजे खुलवाने को लेकर शुरू हुआ, जिसके बाद विसर्जन में शामिल लोगों ने दरोगा पर धमकाने और अभद्रता करने का आरोप लगाया। विवाद की वजह से पूरा इलाका जाम हो गया, जिस पर कोतवाली की लापरवाही भी सामने आई। काफी देर तक त्रिपोलिया चौक पर बवाल होने के बावजूद भी फर्रुखाबाद कोतवाल मौके से नर्वाद दिखे, जबकि गणेश प्रतिमा विसर्जन में हुए बवाल की सूचना पाकर हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं पहुंचकर अपना आक्रोश दिखाया। पिछले दिनों रेलवे न्यायालय में पेशी के लिए आया बदमाश पुलिस की लापरवाही के चलते फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे थे। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस ने हर तरफ खोजबीन शुरू कर दी थी, जिसके बाद लगभग 3 हफ्ते बाद फरार बदमाश को पुलिस ने सूचना के आधार पर घेराबंदी करते हुए गिरफ्तार कर लिया। लोगों की चेकिंग चल रही थी। मुखबिर की सूचना के अनुसार इस व्यक्ति द्वारा ये यहाँ पे आ रहा था, तो इसको जब रोकने का इशारा किया गया, इस व्यक्ति द्वारा जीआरपी पुलिस पर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ में, सेल्फ डिफेंस में पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें उस व्यक्ति को पैर में गोली लगी है। इस व्यक्ति से जब पूछताछ की गई तो पता चला ये 50,000 का इनामिया है, जो 19 सितंबर जो कचहरी से यहाँ पे रेलवे मजिस्ट्रेट कोर्ट से फरार हो गया था। इसके साथ में 2 अन्य अभियुक्त और थे जो फरार हो गए थे।
उसमें एक की गिरफ्तारी पहले हो चुकी है, एक अभी भी फरार चल रहा है। महाराजगंज जिले में अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजी सेंटर और हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग को अवैध रूप से संचालित किए जा रहे पैथोलॉजी सेंटर और हॉस्पिटल के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से की गई छापेमारी से अवैध रूप से चल रहे पैथोलॉजी सेंटर और हॉस्पिटल संचालकों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सभी संचालक अपनी दुकान बंद करके फरार हो गए। ये अभी हमने आज इसका निरीक्षण किया है आंचल हॉस्पिटल का। ये कार्यालय में पंजीकृत है, परंतु इस समय निरीक्षण के समय यहाँ न कोई मरीज है, केवल 3 स्टाफ हैं। ये जो है बी फार्मा किए हुए हैं, 2 एएनएम की ट्रेनिंग कर रही हैं, महिलाएं लड़कियां हैं। कोई मरीज नहीं है, क्योंकि यहाँ के जो रजिस्टर्ड डॉक्टर वो भी नहीं है। तो इस प्रकरण में उनसे जो संबंधित लोगों से जो है स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। कोई हॉस्पिटल भी सीज किया गया है? नहीं, कोई सील नहीं हुआ, क्योंकि एक वहाँ पे गए थे, ताला बंद था जो बिना पंजीकरण के। देश भर में पुलिस समुदाय की तरफ से पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मोत्सव के मौके पर ईद-उल मिलादुन्नबी का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मुस्लिम समुदाय की तरफ से पैगंबर हजरत मोहम्मद को याद किया गया। इस दौरान शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जुलूस निकाला गया, जिसमें मुस्लिम समाज की तरफ से बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने शिरकत की। जुलूस के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की भी चुस्त और मुस्तैद नजर आया और जुलूस के हर मार्ग पर पुलिस की तरफ से कड़े इंतजाम देखने को। एमपी के दमोह में पिछले दिनों हुई लूट के मामले में पुलिस प्रशासन ने बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस की तरफ से की गई कार्रवाई में 8 लाख लूट और मारपीट के मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि बीती 10 सितंबर को पीड़ित राजकुमार नागदेव से मारपीट करते हुए 3 युवकों ने 8 लाख रुपए की लूट की थी। इसके बाद पीड़ित ने थाने में प्रकरण के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए आरोपियों के खिलाफ खोजबीन शुरू कर दी थी और अंत में पुलिस के हाथ सफलता लगी। और कहीं ना कहीं से कनेक्टेड है, रिश्तेदारी में भी और दोस्ती यारी में भी एक ही ग्रुप है, पर्दे भी लगभग साथ में थे। उसी तरह से इन लोगों का प्लान बना था। उन्होंने इसकी रैकेट की, चुकी है जो मर्यादी हैं वो अक्सर इसी डेट में, इसी टाइमिंग में कलेक्शन के लिए जाया करते थे। मंगलवार के दिन 12 बजे करीब अपनी दुकान से निकलते थे और हटा क्षेत्र से कलेक्शन करते थे। इन लोगों को ये अंदाजा था कि इनका कलेक्शन काफ़ी अच्छा होता है और लगभग यही टाइमिंग रहता है। रात को 10:30 साढ़े 10 बजे वहाँ से लौटते थे कलेक्शन का। तो ये रैकी उन्होंने बड़ी मजबूती से की और उसके बाद फिर इस घटना को अंजाम दिया। सर, आरोपियों का कोई पुराना रिकॉर्ड भी था? अभी हम लोग इसका वर्कआउट कर रहे हैं। अभी हमारे ज़िले में तो इसका रिकॉर्ड नहीं मिला है, लेकिन ये संभावना से इनकार नहीं कर सकते कि कहीं और इन्होंने कोई घटना की है। इन पर इस बीच हम लोगों ने 10,000 रुपये का रिवॉर्ड भी घोषित किया था। तो लूट की पूरी रकम बरामद हो गई है? इन्होंने खर्च की थी कुछ राशि? एक्चुअली अभी फरियादी से इस बारे में और पूछताछ कर रहे हैं, वो भी अपना कलेक्शन पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन ये संभावना है कि शायद इन लोगों ने 10-15 हज़ार रुपये उसमें से खर्च किए। एमपी में साल के अंत में होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां पूरी तरह से सक्रिय हो गई है, जिसमें पहले बीजेपी की तरफ से जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई थी और अब कांग्रेस की तरफ से बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के खिलाफ जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से भाजपा पर जमकर निशाना साधा गया। राजस्थान के कोटा में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कुन्हाड़ी स्थित रोटरी फ्लाईओवर के नीचे प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, जिसमें मंत्री धारीवाल पर गंभीर आरोप लगाए गए। बता दें कि पूर्व विधायक ने मंत्री धारीवाल पर आरोप लगाते हुए कहा कि जनता के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसमें गुंजल ने आरोप लगाया कि मंत्री ने 28,000 स्क्वायर फीट जमीन नियम विरुद्ध तरीके से अपने बेटे के नाम खरीदी और उसकी रजिस्ट्री करा ली। इसके साथ ही रजिस्ट्री में लगने वाले पंजीकरण शुल्क में 2 से 3 करोड़ का राजस्व का नुकसान भी किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।